गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैं पहले के एपिसोड्स में, पहले के लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि हम लोग ईसीजी को इंटरप्रिटेशन करने के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ईसीजी के बारे में जो बेसिक्स थी हम लोगों ने बहुत पहले 2-1 लेक्चर्स में उनको कवर किया है। अब ईसीजी इंटरप्रिटेशन के लिए जैसा कि मैंने बताया था 10-12 पॉइंट होते हैं। उन 10-12 पॉइंट्स पर हम लोग धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। और मैंने पिछले अपने वीडियो में पी वेब के बारे में कुछ डिस्कस किया था। आइए फिर से उसे थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। पी वेब जैसा कि मैंने बताया था, पी वेब पी वेब के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पी वेब एट्रियल डीपोलराइजेशन एट्रियल डीपोलराइजेशन के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो एट्रियम यानी दो ऊपर वाले दोनों जो पार्ट होते हैं हार्ट के, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, उसको ईसीजी में पी वेब के रूप में वो दिखाई पड़ता है। तो पी वेब क्या है? एट्रियल डीपोलराइजेशन है। और हमने इस पर भी चर्चा किया था, इसकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पी वेब ये जो इसका एम्पलीट्यूड है ये लिम्ब लीड में 2.5 mm और चेस्ट लीड में 1.5 mm नॉर्मली हुआ करता है। क्लियर? कि लिम्ब लीड यानी लीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो लीड्स हैं उसमें इसका एम्पलीट्यूड मीन्स वर्टिकल, उसकी ऊंचाई जो होती है 2.5 mm होती है। और जो चेस्ट लीड्स हैं जिनको प्रीकार्डियल लीड भी हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया था, तो जो चेस्ट लीड्स हैं उनमें जो पी वेव है उसकी जो ऊंचाई होती है वो 1.5 mm होती है। इतना तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये पी वेव भी फर्स्ट इनिशियल यानी इसके यदि हम 2 पार्ट करें, ये 1 है, ये 2 है। तो फर्स्ट जो पी वेव का इनिशिएशन है, तो फर्स्ट हाफ जो होता है वो राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन, राइट एट्रियम के डीपोलराइजेशन को शो करता है। और सेकेंड हाफ लेफ्ट एट्रियल डीपोलराइजेशन या लेफ्ट एट्रियम के डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। अब बात हमने रिदम की भी की थी। तो रिदम हमने पढ़ा था कि रेगुलर हो सकती है रिदम, इरेगुलर हो सकती है। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर और क्लियर करना चाहेंगे। सबसे पहले आपने ईसीजी में लिखा देखा होगा साइनस रिदम। साइनस रिदम, साइनस रिदम, साइनस रिदम जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की ऐसे नोट से शुरू होगी, यदि ऐसे नोट से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू होगी और वो आगे पूरे एट्रियास को में प्रोपोगेट करेगी,
तो हम उसे साइनस रिदम कहते हैं। यानी जिस ईसीजी में मैंने बताया भी था कि रिदम स्ट्रिप जो होती है, सेकंड लीड जो होती है रिदम स्ट्रिप होती है, जो जितने भी ये कैलकुलेशंस हैं पी वेव को सबसे अच्छा जो प्रेजेंट करता है, जो सबसे अच्छी स्पष्ट पी वेव होती है, वो सेकंड लीड में होती है। तो सेकंड लीड में यदि पी वेव ये 2.5 mm हुआ, 2.5 mm, ठीक है। और यदि ईसीजी के चाहे वो प्रीकार्डियल लीड की बात करें या फिर लिम्ब लीड की बात करें, यदि उसमें पी वेव प्रेजेंट होती है, यानी पी वेव यदि पाई जाती है, तो हम उस स्थिति को कहेंगे जो हार्ट की रेट जो रिद्म है वो साइनस है। और जब पी वेव एब्सेंट होती है तो ये साइनस रिदम नहीं होती है। यानी अब हम पी वेव की जो मार्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज हैं, यानी यदि दोनों एट्रियम को लेकर के कुछ परेशानी है पेशेंट को, यानी एट्रियल डायलेटेशन को लेकर के हो या एट्रियल इनलार्जमेंट को लेकर के हो, यदि कहीं पर इसमें एट्रियल हाइपरट्रॉफी या राइट और लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट मिलता है, तो पी वेव की मार्फोलॉजी बदल जाती है। यानी यदि पी वेव का एम्पलीट्यूड लिम्ब लीड में 2.5 mm से ज़्यादा हो, यदि 2.5 mm से ज़्यादा पी वेव का एम्पलीट्यूड है लिम्ब लीड में, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये राइट एट्रियल इनलार्जमेंट है या राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है। ये राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है यदि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक। अब यदि लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है, तो लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, तो हमें पी वेव कुछ इस तरीके की मिलेगी, एम शेप की मिलेगी। यानी ये इसके बीच में एक नॉच होता है, ये इस तरीके से ये एम शेप में एक नॉच मिलती है पी वेव में, जो ये इंडिकेट करती है कि पेशेंट को या आपके मरीज को लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट है। और इसी को कहा जाता है एम ये होता है पी मिट्रेल, इसी को पी मिट्रेल कहा जाता है, ठीक है। और यदि ये होता है, यानी केवल एम्पलीट्यूड ही बड़ा होता है, इसमें पी मिट्रेल में क्या होता है, एक तो नॉच मिलेगी, दूसरे जो पी वेव का जो इसकी जो दूरी है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, यानी उसका जो पी वेव का एक्स एक्सिस पर ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी पी वेव ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, उसमें नॉच मिलेगी, और पी वेव ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी तो ये पी मिट्रेल होता है। और यदि पी वेव एम्पलीट्यूड में ज़्यादा होती है तो ये पी पल्मोनेल होता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही होंगी, खैर ठीक है, पी वेव सभी लीड में जो है अपराइट होती है, यानी पॉजिटिव होती है, और कभी भी पी वेव जो होती है ये निगेटिव नहीं होती है। तो केवल एक स्थान को छोड़ करके, कहाँ पे, एवीआर में, एवीआर में पी वेव इन्वर्टेड होती है और V1
से लेकर के V2 तक, खासकर V1 में पी वेव जो होती है बाईफेजिक होती है, वो हमने बात की थी। अब दो इंडेक्स आते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे। एक होता है मॉरिस इंडेक्स। मॉरिस इंडेक्स क्या होता है? यदि V1 में यानी चेस्ट लीड, पहली चेस्ट लीड में पी वेव का सेकेंड हाफ ज़्यादा गहरा हो जाए, यानी ज़्यादा डीप हो जाए। कितना होता है? हमने बताया था 1.5। यदि ये 1.5 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 1.5 से ज़्यादा यदि होता है, तो ये, और इसकी जो सेकेंड हाफ जो है ये 0.04 सेकेंड या कहें 40 मिली सेकेंड। यदि 40 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो इसकी चौड़ाई, यानी एक्स एक्सिस पर पी वेव 40 mm जो सेकेंड हाफ है उसका, वो 40 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो और इसकी गहराई 1.5 mm से ज़्यादा हो, तो हम इस इंडेक्स को कहते हैं मॉरिस इंडेक्स। और यदि ये होता है तो ये जो है पेशेंट जो होता है पी मिट्रेल होता है। और इसी तरीके से एक होता है मैक्रूज इंडेक्स। मैक्रूज इंडेक्स पी वेव अपान पीटी पीआर इंटरवल, पी अपान पीआर सेगमेंट, इसकी वैल्यू यदि 1.6 से ज़्यादा होता है तो ये मॉरिस इंडेक्स क्या शो करता है? यदि 1.6 से ज़्यादा इनका दोनों का रेशियो होता है तो ये मॉरिस इंडेक्स होता है। यानी ये जो होगा पी मिट्रेल होगा, ये पी मिट्रेल होगा। और यदि ये 1 to 1.6 होता है जो नॉर्मल होता है, इस नॉर्मल मॉरिस इंडेक्स पे हम इसको जो है लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट नहीं कह सकते हैं। यदि ये 1.6 से ज़्यादा होगा तभी वो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट होगा। और यदि ये 1 से कम होता है, लेस देन 1, तो ये पी पल्मोनेल हो जाता है। ठीक है, जिस तरीके से पी वेव। आप थोड़ी सी दो चार बिंदु हैं जिसके बारे में डिस्कस कर लें। वो हैं एक टर्म आता है MAT, मैट। फुल फॉर्म होता है मल्टी फोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया क्या होता है? इसमें बहुत ध्यान देने की बात, पी वेव इज इन्वर्टेड in limb lead। पी वेव लिम्ब लीड में इन्वर्टेड हो और उसके साथ हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 हो। ठीक है,
और हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 हो, पी आर इंटरवल 60 हो, सॉरी पी आर सेगमेंट 60 हो और टैकीकार्डिया हो पेशेंट को, तो ये वहाँ पर इस स्थिति को हम लोग मैट कहते हैं। मैट यानी मल्टीफोकल आर्टियल टैकीकार्डिया। ऐसा होता क्यों है कि ये तो तय है ये साइनस रिदम नहीं है, ठीक है, साइनस रिदम नहीं है और पी वेव जो है, जो इन्वर्टेड बन रही है, वो अदर देन एसए नोड, उसको जो इम्पल्स मिल रहे हैं, जो उसको इंडक्शन मिल रहा है, वो उससे एसए नोड से ना करके वो जो एवी नोड के सराउंडिंग जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी कार्डियक मसल्स हैं, वहाँ से एक करंट जनरेट होता है जो एट्रिया, दोनों एट्रिया को डिपोलाइज करता है। तो यदि ये मल्टीफोकल हो, यानी हर तरफ से, जैसे ये आपका राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट हो गया, यहाँ से भी इम्पल्स आई, यहाँ से इम्पल्स आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, तो ये क्या है आप देख रहे हैं। वैसे तो अमूमन जो इसका प्रोपोगेशन होता है डिपोलाइजेशन का, वो एसए नोड से लेकर के एवी नोड, उसके बाद में बंडल ऑफ हिस परकंजे फाइबर्स तक जाता है, यानी इसका डायरेक्शन सेम अपेक्स की साइड का है। तो इसीलिए पी वेव पॉजिटिव होती है। लेकिन यदि साइनो आरिकुलर नोड काम नहीं कर रही है, ये टेम्परेली मल्टीपल पेस मेकर्स जो हैं वो एट्रियल वाल्व से या एवी नोड से हो रहे हैं और इसीलिए पी वेव आपकी इन्वर्टेड है। तो ये मैट होता है, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। ट्रीटमेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आपने खूब सुना होगा, विरेपामिल या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। और वो मेडिसिन्स जो टैकीकार्डिया को बढ़ाती हैं, हार्ट रेट बढ़ाती हैं, टैकीकार्डिया में ले जाती हैं हार्ट को, उन मेडिसिन्स को रोकना और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना और साथ में वो मैनेजमेंट देना जिससे पल्स रेट कम हो सकता हो। तो ये है मैट। और दो एक चीज़ें और आती हैं, आज पी वेव को हम पूरा ख़त्म ही कर देते हैं। तो एक यदि पी वेव की जो मॉर्फोलॉजी है वो 3 से ज़्यादा वेरिएंट आपको पी वेव के मिलते हैं, कहीं पर छोटा पी वेव, कहीं पर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, यानी 3 तरीके के वेरिएंट हमें यदि पी वेव के मिलते हैं तो यह होता है आपका एक्सीलरेटेड जंक्शनल रिदम और हार्ट रेट जो है ग्रेटर देन 100 हो, तो ये एक्सीलरेटेड जंक्शनल रिदम होता है, ठीक है। और यदि हार्ट रेट लेस देन 100 हो और पी वेव इन्वर्टेड हो तो ये होता है एक्टोपिक जंक्शनल रिदम। तो दिस इज ऑल अबाउट पी वेव, इट्स मॉर्फोलॉजी एंड कौन कौन सी यदि डिफॉर्मिटी है उसमें तो कौन कौन सी डिजीज़ वहाँ पर हो सकती हैं।
उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब कल हम लोग PR इंटरवल, PR सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट और ढेर सारा प्यार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ज्ञानार्जन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।